ना कि हाउ आई गॉट इनटू यू नो दीज थिंग्स, तो मैं 7वीं जमात में था, तो सेंट्रल मॉडल में ना यूनुस साहब थे, वो मैं असाइनमेंट की ना तो उन्होंने बुला के ना उसको तो फाड़ा फेंका और मेरे मुंह पे ना जबरदस्त एक थप्पड़ मारा। उन्होंने कहा यार ये जो तेरी लिखाई है ना, ये क्या कीड़े मकोड़े तूने, गवर्नमेंट स्कूल पिटाई की मुझे, और मेरी लिखाई इतनी गंदी थी कि उन्होंने मुझे मारा, और मैं बड़ा उससे ना वो डिप्रेस हुआ कि यार मुझे ना इन्होंने, तो मैंने ना फिर बैठ के ना खताती सीखना शुरू कर दिया। उर्दू के अखबार को देख देख के ना मैं उस तरह का मैं लिखता रहा, ठीक है। तो जब हमारा बहुत बड़ा स्कूल था और बड़े उसमें बच्चे होते थे, उसमें खताती का मुकाबला होता था। 10वीं जमात में मैं उर्दू की खताती में फर्स्ट था और मैं इंग्लिश की खताती में फर्स्ट था, ठीक है। इतनी मैंने उसमें इतनी मेहनत की मैंने उस उनके उस्ताद की मार की वजह से, और कि मैं ना फिर एक मुझे ये हो गया कि मैंने ना ये सीखना। एक्चुअली कितना वक्त था? 3 इयर्स में मैंने, और फिर मुझे एक वो हो गया, इश्क हो गया कैलीग्राफी से, कि मैं अपना हमारे कृष्ण नगर घर पे खड़ा होता था तो मैं दोपहर को भी ना उसके, क्योंकि कैलीग्राफी बहुत ही मुश्किल है, जो नस्तालीक लिखना है ना, उसका जो जीम होता है, जीम जो होता है, और उसमें कतों का हिसाब होता है कि ये कलम 1 1.5 पद 3 का। तो मुझे फिर ये हुआ कि मैं इसको और सीखूं, तो मैं फिर एक वो जो राना पेंटर साहब थे उनके पास चला गया। उनके 2 बच्चे थे, एक शाहिद और एक आबिद था। तो उन्होंने मुझे वो पेंटर थे, तो उन्होंने मुझे वो इसमें मसावात अखबार की हेडलाइन भी वही लिखते थे, ठीक है। ये वो कहते थे यार ये ना असल काम, तो उससे बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे, कहते यार ये वो आ गए अभी कंप्यूटर के वो आ गए, तो ये ना ये दिस इज गोइंग टू गो ए प्रोफेशन ना, तो कुछ और कर ले। हमने कहा नहीं साथ शौक है। उन्होंने खैर हमें जो जितना थोड़ा बहुत सिखाना था सिखाया। फिर वो एक दिन ना मुझे और अपने दोनों बच्चों को लेके ना लोहारी में बैठ के कातबान एक जगह, बड़ी जबरदस्त, आप जाएं सीढ़ियाँ चढ़ के ना ऊपर पहुंचे तो सूफी खुर्शीद रकम साहब होते जो पाकिस्तान के सबसे बड़े कैलीग्राफर थे, बड़ी उनकी सफ़ेद दाढ़ी, और वो एक इस तरह सी गद्दी में बैठे हुए, और इस तरह जो उनके स्टूडेंट्स वहाँ पे शागिर्द बैठे हुए, एक मिठाई का डब्बा सर ये फीस होती थी, वो उनकी खिदमत में पेश किया। मैं कहा जी ठीक है, आप आके बैठ जाएं। तो हम तीनों रोज उनके पास जाते थे। एक बच्चा उनका थोड़ा सा वो था, आबिद जो था, शाहिद को बड़ा अच्छा शौक था, तो शाहिद मेरे साथ लग गया, हमने कैलीग्राफी उनसे सीखना शुरू की। तो बड़ा यानी कि वो, और वो जीम ही लिखवाते रहते, जीम उसके पेट में, जीम उसके पेट में, जीम उसके पेट में, जीम एक बे उसके नीचे बे, नुक्ते के बगैर। तो जब आप वो एक्सरसाइज देखेंगे तो वो जीम इतना भरा हुआ जीम, यानी कि सारा ना, क्योंकि वो कहते हैं जिसको जीम आ गया ना उसको कैलीग्राफी आ गया, उसको लाम भी आ गया, उसको नून भी आ गया, उसको सीन भी आ गया, उसको शीन भी आ गया, उसको स्वाद भी आ गया, उसको जवाल भी आ गया, ठीक है। तो सारा कैलीग्राफी जो है वो अलिफ बे और जीम। If you know alif be and jim, then you know the calligraphy, because हर चीज इन तीनों से मिलके कैलीग्राफी। तो अभी मैं बड़ा खुश हुआ उस दिन देखकर कि जो शाहिद राना था, जो कि उनका बेटा था, उसको मैंने काफी, क्योंकि तो वो पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ, और वो माशाल्लाह अगर अभी फेसबुक पे देखें, ही इज अ वेरी फेमस कैलीग्राफर, जो कि पेंट करता है कैलीग्राफी को ना, और बहुत जबरदस्त उसने माशाल्लाह अपना नाम बनाया। तो मैं एफएससी में जब अभी एडमिशन हुआ था गवर्नमेंट कॉलेज में, तो मैंने कहा थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं ना। मैट्रिक में अब ये था, बीच में गैप आ रहा था, तो हम जाफरी साइंस कॉलेज होता था कृष्ण नगर में, तो हम ना उधर चले गए एडमिशन लेके, हम पहले ही थोड़ा सा पढ़ लें। पढ़ाई का बहुत शौक था, बड़े एंथुसियास्टिक थे कि यार पढ़ लेते हैं पहले। तो वहाँ पे ना एक उर्दू के टीचर थे, जो कि शायर भी थे, ठीक है। अब वो जनाब उन्होंने उर्दू पढ़ानी शुरू की, तो मैं तो बिल्कुल आशिक हो गया, मैंने यार ये क्या जबान है, शेरों की वो जब तशरीह करते थे गालिब की, जो गालिब को मैंने सीखा ना, मैंने उनसे सीखा, और वो इस तरह से समझाते थे कि वाज जस्ट अमेजिंग। जैसे मैंने आपको एक शेर बताया मैंने, यानी कि उस वक्त से उनसे, मैट्रिक के ज़माने में ये मैंने उनसे शेर जो मुझे समझ आई, उन्होंने अब मतलब कुछ 1-2 और शेर में फिर वो उन्होंने कहा कि यार एक है कि तेरे सरो कामत से कदे आदम, क़यामत के फितने को कम देखते। अब ये बड़ा ना शेर मुश्किल से, बहुत मुश्किल शेर, ठीक है, कि तेरे सरो होता है दरख्त, तेरे सरों का दरख्त होता है, कामत के तेरा ऊंचा कद है, तो उर्दू शायरी में महबूब को लिया जाता है कि टॉल,
कि तेरा जितना कद है, सही है, उससे एक कदे आदम क़यामत के फितने को कम देखते हैं, कि हम देखते हैं कि क़यामत का फितना वो कम है, और वो भी एक कद्दे आदम का। हाँ, लेकिन अब इसमें साइंस ये है कि एक कदे आदम कम है, वो इस तरह कम है कि अल्लाह मियां ने क़यामत का फितना इतना बनाया, उसमें से तेरे कद के मुताबिक एक हिस्सा निकाल के जमीन पे भेज दिया, ठीक है, और उससे क्या हुआ कि जो क़यामत का फितना है वो एक कदे आदम कम हो गया, L-X हो गया, ठीक है। तो बस तू क़यामत का फितना है, ये नहीं कह रहे कि तेरा फितना बड़ा है क़यामत से, तू क़यामत का फितना है, उसकी वजह से देख क़यामत का फितना है ऊपर कम हो गया। तो अब वो जो इस तरह का सोचना इतना एक मुश्किल, तो गालिब, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार सिर्फ 3 शायरों को पढ़ लो, ठीक है, आप गालिब को पढ़ लो, आप इकबाल को पढ़ लो, आप फैज को पढ़ लो, इसके अलावा ना कोई और मजमून उर्दू शायरी में है ही नहीं। जैसे हम इंजीनियरिंग में कहते हैं बेसिस कवर हो जाती है, दीज आर दी एक्स वाई एंड जी, जो बाकी स्पेस है ना, हम कहते हैं इंजीनियरिंग में, हम कहते हैं ये जो 3 डायमेंशनल स्पेस है ना, ये 3 एक्सिस हैं बस, a different value of x, different value of y, different value of z can take you to any point in this space, ठीक है। तो हम अगर बेसिस में i j के आ गया तो बस you can reach to any point। तो उन्होंने मुझे कहा यार ये जो 3 शायर है ना, तुम इनको पढ़ लो। तो मैं शायरी मैंने गालिब क्या, खैर फराज, फैज, इनको तो मैंने बहुत पढ़ा। जब हमारी FSC हो गई, मेरे उर्दू में बहुत सारे नंबर थे, तो NCA का मैंने कहा कैलीग्राफी का शौक था, हमें 1 साल इंतजार करना पड़ता था, और मुझे पता था कि मुझे एडमिशन नहीं देंगे मेरे नंबर देख के ना, मेरी 11वीं पोजीशन थी FSC, मुझे इन्होंने एडमिशन नहीं देना, इन्हें पता है कि जैसे इंजीनियरिंग के दाखिले खुलेंगे ना ये तो भाग जाएगा, तो एडमिशन नहीं मिलेगा। तो मैं गया, तो वहां पे मैंने देखा सलीमा हाशमी बैठी हुई, जो फैज अहमद फैज की बेटी थी। मैंने इतने फैज के शेर सुनाए इतने फैज अहमद फैज के शेर सुनाए कि मैं जब बाहर निकला ना, तो मुझे पता था कि जो है ना एडमिशन हो गया, एडमिशन मेरा हो गया। मैं ये समझता हूँ कि NCA सर एक जो स्टैटिक्स होते हैं ना, स्टैटिक्स जो होती है, दे टीच यू स्टैटिक्स, इट्स सो डिफिकल्ट टू टीच स्टैटिक्स, सही है, क्योंकि जो खूबसूरती है ना वो आपके लाशऊर में होती है, ठीक है, इट्स नॉट इन योर कॉन्शियस, इट इज इन योर सबकॉन्शियस। वंस यू सी समथिंग यू से ओह इट इज ब्यूटीफुल, बट यू डोंट नो हाउ इट इज ब्यूटीफुल, ओके। एक आर्टिस्ट ने उसको क्रिएट करना होता है, तो उसके कॉन्शियस में खूबसूरती होती है, बिकॉज ही इज क्रिएटिंग दैट ब्यूटी व्हिच यू से इज ब्यूटीफुल बट यू डोंट नो हाउ। तो वो सारे NCA की जो एक्सरसाइज है सर 1 साल की, वो आपके सब कॉन्शियस को कॉन्शियस में लाने की एक्सरसाइज होती है, वो एक अमेजिंग किस्म का एक्सपीरियंस है, अमेजिंग किस्म का एक्सपीरियंस। तो वो मैंने 1 साल NCA में किया, और वो शायद जिंदगी का मेरे जो मैंने सीखा ना, वो शायद बेस्ट ईयर ऑफ माई लाइफ था। मैंने इतना ज्यादा NCA से सीखा, और उस जमाने में शायरी वगैरह भी शुरू कर दी। अब उर्दू से अब ये मोहब्बत का मेरा ना वो था कि इब्तदाई, अच्छा फिर मैं अकेडमी में, तो हमारे ज़माने में ना अकेडमी शिफ्ट हो रही थी, कराची में हम गए, कराची से आ गई रिसालपुर में, तो हम लोग घर आ गए कुरंगी में। अब मेरे ज़िंदगी का एक मकसद था कि मैंने MA उर्दू करना है, जो मर्जी हो, ठीक है, मैंने ज़िंदगी का मकसद है कि मैंने ना MA उर्दू करना है, ठीक है। तो मैंने सिर्फ BA की तैयारी शुरू कर दी उर्दू में, BA की तैयारी में अंग्रेजी, उर्दू, मैथ सारा शुरू हो गया। एग्जाम होने थे, मेरा ख्याल था उसके दरमियान एग्जाम हो गया, मैं BA का पेपर दूंगा, फिर मैं दोबारा करूंगा। वो एग्जाम आगे हो गए, हम अकेडमी पहुंच गए। अब मैं सर अकेडमी से बंक लगा के पेपर देने, यानी कि बंक मींस कि यू आर बेसिकली पुटिंग योर कैडेटशिप एट रिस्क, अगर आप पकड़े जाए तो आपको अकेडमी से निकाल देंगे। ये उर्दू से मोहब्बत का हाल है कि बाहर से जा रहा हूँ, किसी को जो सिक रिपोर्ट पे उसे कह रहा हूँ यार तू जाके ना खड़ा हो जाए, ताकि बंदे जो गिने तो पूरे हो जाए। ठीक है, कोर्समेट से जा रहे हैं जी, पेपर एक उर्दू का दिया, दूसरा दिया, मैथ्स का दिया। जिस दिन इंग्लिश का पेपर था ना, वो रात को मैं बंक नहीं लगा सका, ठीक है, वो कुछ हो गया अकेडमी में। मैं सुबह गया, मैं बड़ा एयरपोर्ट पे इस्लामाबाद पहुंच के उसे रिक्वेस्ट करता रहा कि मुझे ये का टिकट मुझे नहीं मिला, ठीक है। तो ये जो मेरी एक ख्वाहिश थी ना, ये हसरत में तब्दील हो गई कि मैं नहीं कर सका उसको मैं अपना। लेकिन वो खैर मुझे लगता था एक बेवकूफ़ी वाली बात थी, उस तरह से कोई डिग्री से फर्क नहीं पड़ता है आमतौर पे जो है। लेकिन उर्दू जो है ना, वो इस तरह से मुझे उसने बड़ा एक इंस्पायर किया हुआ था, और पोइट्री से, और मैं थोड़े बहुत नसर भी लिखता रहा। फिर ज़ाहिर हम इंजीनियरिंग में लग गए, अपनी PhD में लग गए, और काफ़ी उससे हम आहिस्ता आहिस्ता ना दूर आते। तो जब NCA में थे तो जहाँ से शुरू किया, तो ज़ाहिर है वो बहुत ही बच्चों वाली
कुछ मुझे याद है जो बहुत ही बचगाना किस्म की शायरी थी, लेकिन शायरी थी जो तो मुझे एक वैसे ही शुरू में वहां से करता हूँ जहाँ से मुझे आया कि हम लिखा कि वो दिन याद है मुझको जब अपने नाम के अल्फाबेट्स को उल्टा करके सीधा करके तेरे नाम में जम कर देना बड़ा अच्छा लगता था। और अब ये वक्त है कि तेरे नाम के अल्फाबेट्स के साथ लगे कुछ अल्फाबेट्स ने हमसे सब कुछ छीन लिया। तो यहाँ से जो है ना वो समझिए आपको ये बैठे परेशान तो इस तरह की शायरी से हमने शुरू किया। और फिर जो एक, क्योंकि मेरा जो था ना साथ आर्ट्स का शायरी का बड़ा मिक्स है, तो मैंने देखा कि जो आर्ट है ना, एंड वेदर इट इज पोइट्री और इट इज कल्चर और इट इज आर्किटेक्चर इज कॉल्ड फ्रोजन म्यूजिक, बिकॉज जो बेसिक एलिमेंट्स है ना, एक हम कहते हैं डिजाइन के वो हैं कि जी आपने प्रोपोर्शन है आपका, हमें जो एनसीए में बहुत ज्यादा जिस पे फोकस किया जाता था वो था कि आपने विजुअल मूवमेंट क्रिएट करनी है। ठीक है, कि आपने एक बिल्डिंग बनाई है तो अगर चारों तरफ एक जैसी है ना तो कोई आके देखेगा ही नहीं दूसरी तरफ से ना। वापडा हाउस है, आपने एक साइड से देख लिया ना, यू विल नेवर वांट टू सी इट फ्रॉम अनदर साइड बिकॉज वो 8 टाइम्स सिमेट्री का, उसको यूं काटे वो सारी एक तरह की है। तो कहते थे आपने विजुअल मूवमेंट क्रिएट करनी होती है। ठीक है, दैट एन आर्टिस्ट वो है जो स्टैटिक चीजों के अंदर एक विजुअल मूवमेंट क्रिएट करे और जिससे कि उसकी खूबसूरती में इजाफा हो। तो अब वो विजुअल मूवमेंट किस तरह से क्रिएट होता है, वो अब एक है आप यूं खड़े हुए हैं, ठीक है, बिल्कुल स्टैटिक ऐसे आपकी तस्वीर ले लिया, देयर इज नो विजुअल मूवमेंट बीच दरमियान में, एक आपने इनको साइड पे कर दिया तो तस्वीर इधर को चली गई, विजुअली इम्बैलेंस हो गया। देन यू हैव टू पुट समथिंग हियर टू मेक इट बैलेंस एंड टू क्रिएट एन इंटरेस्ट। शुरू की मुझे एनसीए की थोड़ी छोटी मोटी चीजें याद है ना, वो है कि जब से तस्वीर बनाने का हुनर सीखा है मेरे हर फन में झलकता है उसी का चेहरा। जब से लफ्जों को तराशा है गजल की सूरत मेरे हर शेर में पत्तो है उसी पैकर का। तो चाहे वो इट्स अ पीस ऑफ पेंटिंग और इट इज पोइट्री, वो उसके अंदर जो है ना। तो थोड़ा सा मैं आपको बस अभी आतिफ मुझे ले गए, मैं ज्यादा ओकेजनल यानी कि देखो छोटी शायरी सादा जो स्पेशली मेरे एक पूरा लेक्चर पढ़ा हुआ है इस पे ना, फेसबुक पे आप जाएंगे ना तो वो है पोइट्री फॉर प्रोफेशनल्स, वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, उसमें बहुत सारे हजारों किस्म के उस पर व्यूज हैं। तो मैंने बताया कि एक जो प्रोफेशन है, प्रोफेशनल है उसके लिए क्यों जरूरी है पोइट्री और वो किस तरह से उर्दू पोइट्री सीख सकता है। तो मैंने एक स्टेट मशीन बना के समझाया कि पोइट्री जो है उर्दू पोइट्री इट लिव्स इन अ स्टेट मशीन। ठीक है, एक स्टेट मशीन होती है इंजीनियरिंग में ना कि एक इनिशियल स्टेट होती है, फिर ट्रांजिशन होती है, कुछ होता है वो एक और स्टेट में आ जाती है, फिर एक और ट्रांजिशन होती है, फिर एक और स्टेट में। एक इनिशियल स्टेट होती है जब आदमी जो होता है ना वो बाकल शऊर होता है, उसमें अक्लमंद होता है, और फिर एक इवेंट होता है जो कि इश्क, और इश्क मैं कहता हूँ इस पैशन दैट, जिस तरह मुझे लेट्स से कैलीग्राफी का एक इश्क हो गया मुझे, या मुझे किसी और चीज से इश्क हो गया, तो इश्क जो है शायरी में बहुत बेसिक है जो कि जिसकी फिर डिफरेंट स्टेट्स हैं। पहली स्टेट ये है कि आप जाना उधर और आप ही हैरान होना। ठीक है, यानी कि आप उसमें पढ़ जाते हैं, आप चाहे कोई अच्छी चीज में भी पढ़ सकते हैं। कोई लोग होते हैं उनको शौक हो गया जी क्रिकेट का, बच्चा क्रिकेट ही खेले जा रहा है, अच्छा उसने दुनिया में और कुछ नहीं करना है, क्योंकि अब आपको ये होता है कि यार आई एम जस्ट वेस्टिंग माय टाइम। बट देन आप फिर आहिस्ता आहिस्ता एक ये ट्रांजिशन होती है जहाँ पे वो कहते हैं हजरत दाग ये है कूचाए कातिल उठिए, आप तो जहाँ बैठते हैं वहीं पे जम जाते हैं। ठीक है, उठे यहाँ से यार, आप तो बैठ गए हो। ठीक है, वो खुद अपने आप को कह रहा था कि हजरत दाग उठ ले यार, तू किधर आगे बैठ गया, उठ ही नहीं रहे से। तो एक ये होता है कि वो गालिब का शेर है कि गदा समझ के वो चुप था मेरी जो शामत आई। ठीक है, अब हर वक्त महबूब के कूचे में उसके दरवाजे के सामने खड़े हैं, अब जो पासवान है वो समझे फकीर है कोई। ठीक है, कहता गदा समझ के वो चुप था मेरी जो शामत आई, उठा और उठ के कदम मैंने पास बां के लिए कि मैंने उसके पैर पकड़े तो उनको समझ आ गई किसी और चक्कर में। ठीक है, तो फिर मेरी शामत आई, उसमें मेरी बड़ी पिटाई हुई उसके बाद कि उसको पता लगे किस चक्कर में। तो ये वो दूसरी एक ये स्टेज है इसकी ना, और फिर जो है वो अगली स्टेज में चले जाते हैं जहाँ दीवानगी को। मजे की बात है जब दीवानगी होती है
तो अब वो उधर से निकल के फिर आप सहरा की तरफ चलते हैं, ठीक है, वो जो सहरा की तरफ चल निकला। अब ये बड़ा है, वो घर उनको, घर जो है वो उनको काटने को दौड़ता है। वो कहते हैं कि क्या वीरानी सी वीरानी है, घर दश्त को देख के घर याद आता है दश्त में, लेकिन उसको देख के अरे मेरा घर भी ऐसी था, इतना वीरान हुआ हुआ था, ठीक है। अब ये एक स्टेज है उर्दू पोइट्री की कि वो आप उधर से जाके आप दश्त में चले जाते हैं कि दश्त को देख के घर याद आए, ठीक है। फिर क्या होता है, मर जाते हैं, ठीक है। और जो मरते हैं ना, ये बड़ा है कि शायद मरता जरूर है शायरी में से, जो अच्छे शायर जितने हैं ना वो सब मरे हैं अपनी शायरी में, ठीक है। हर एक कहेगा कि मैं ना ये मर गया कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय हुजूर पशेमा का पशेमा होना कि मुझे मार दिया, उसके बाद वो ये तो उसको मार दिया, या हुजूर पशेमा का पशेमा। तो हर शायरी में शायर जो है ना वो मरता जरूर है, अपने मरने का जिक्र हर शायर ने किया है। और के वो है ना, 2-4 कदम तो दुश्मन भी तकलीफ गवारा करते हैं, कि वो कि जनाजा जा रहा था तो उस्ताद कमर, हाँ, कि वो ना हर एक को फिर शिकवा होता है। लेकिन उससे मजे की बात यह है कि वो जो महबूब की जो खाक होती है ना, वो फिर उधर को जाती है पूछा कातिल में, ठीक है। जो खाक बन जाती है ना वो फिर भी वही जाती है, उसमें जाना उधर ही होता है, ठीक है। यानी कि वो मरने के बाद फिर वो कहता है कि जनाब इसने जो मेरी खाक है ना, ये फिर उड़ के ना उधर जाएगी। तो उस पे भी बड़े बड़े इनका है कि पहुंची वहीं पे खाक जहाँ का खमीर था कि वो जनाब उसने उड़ के फिर जाना। लेकिन ये ना, ये ग्रामर है, this is grammar of Urdu poetry. It does not mean there is a mehboob which is a lady. Does not mean that. physical entity. It's not physical. But anybody who is not using this language, this grammar is not a poet. Right? You got to use this grammar. Grammar यही है। अब इकबाल का जो इश्क है, अब देखें जब इन्होंने पढ़ी, जमाना आया है बेहिजाबी का आम दीदार यार होगा, ठीक है, बेहिजाबी का जमाना आ गया, तो क्योंकि महबूब ने वो उठा लिया पर्दा, तो अब जो दीदार है ना वो बस आम होगा, कोई भी चाहेगा देख लेगा महबूब को। He has nothing to, this has nothing to do with a real person. This is the language of poetry. That's why Iqbal is a very big poet. वो कहते हैं कि यरमुक का वो है कि सब बस्ता थे अरब के जवानाने देख पर, क्या हाल है? तो सब बस्ता थे अरब के जवानाने देख पर थी मुंतजिर हिना की अरूसे जमीन शाम, थी मुंतजिर हिना की, के मेहंदी की मुंतजिर थी, अरूस जो दुल्हन थी जमीन शाम, शाम की दुल्हन मुसलमानों के खून से। अब देखो लैंग्वेज देखो आप इसकी, दैट्स व्हाई ही इज अ ग्रेट पोएट। थी मुंतजिर हिना की अरूसे जमीन शाम, एक नौजवान सूरत से माँ बे मुस्तरिब, आके हुआ अमीर असाकिर से हम कलाम। अबू बैदा रुखसते पैकार दे मुझे, लबरेज हो गया मेरे सब्रो सकून का जाम, जाम शराब, ठीक है, कि जो मेरे सब्रो सकून का जाम था ना वो बेदार हो गया। तो अब वो जो सारी इकबाल की पोइट्री है ना, वो इश्क और अकल, ये भी बड़ी एक बात है, ठीक है, एक इश्क है और एक अकल है। उसका जिस तरह से इन्होंने कहा इब्राहिम का जिक्र किया, तो इकबाल ने वहां से कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशा लगा, अकल खड़ी है उस पे सोच रही है किनारे पे खड़ी होके कि यार इश्क है, उसने कहा सोचा भी इसी पे लिखा ना, अकल गो आस्तां से दूर नहीं, इसकी तकदीर में हुजूर नहीं, दिल बीना भी कर खुदा से तलब, आंख का नूर दिल का नूर, ये भी इकबाल। बिल्कुल, ये इकबाल का इश्क और अकल और इल्म, ठीक है, ये बड़ी एक ना इम्पोर्टेंट बात है जिसको मैंने अपनी जिंदगी का ना, like the objective, the center of my life is what Iqbal has taught. ये सबसे अहम है, ठीक है। अब इकबाल के नजर में इल्म और इश्क, ये डायलॉग है बिटवीन इल्म एंड इश्क, और शुरू होता है इल्म ने मुझसे कहा इश्क है दीवानापन, इल्म ने मुझसे कहा इश्क है दीवानापन, यार ये तो पागलपन है इश्क। इश्क ने मुझसे कहा इल्म है तखमीन, ठीक है, अंदाजे लगा, अंदाजे प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस ये वो, ठीक है। इल्म ने मुझसे, इश्क ने मुझसे कहा इल्म है तखमीनुज़न, बंदा है तखमीनुज़न, कर्म किताबी ना बन, किताबी कीड़ा ना बन, ठीक है, बंदा है तखमीनुज़न, कर्म किताबी ना बन। फिर कहते हैं कि जो इल्म है इब्नुल किताब, इल्म आप सीखते हैं किताब से, इश्क है उम्मुल किताब, इश्क जो है आप उससे किताबें लिखते हैं, यू राइट अ बुक, बिकॉज जो आशिक होगा ना किसी भी चीज का, वो ओनली ही कैन राइट द टेक्स्ट।
आप सिर्फ इल्म हासिल करेंगे तो इल्म और इश्क जो है ना उसका इकबाल का, और अच्छा फैज का भी एक इश्क है, एक इश्क जो फैज ये ने जो किया, डायलॉग है क्या नाम है इसका? ये इल्म और इश्क। आप देखें इकबाल की जो शायरी है ना, कहते हैं ये खुदी की शायरी नहीं है यार, खुदी की शायरी इकबाल, खुदी को तो कुछ भी नहीं, इकबाल की शायरी इश्क की शायरी है, इकबाल की शायरी इश्क की शायरी है, ठीक है, इकबाल की शायरी दीवानगी की शायरी है, इकबाल की शायरी जो है ना वो है ही है इकबाल की शायरी। जो फिर फैज की शायरी क्या है, अब फैज जो है वो उसको पहले अपने मुल्क से इश्क था कि वो ये दाग दाग उजाला ये शख्सियत से, अब उनको जेल में डाल दिया, ठीक है, बाकायदा उनको बगावत का मुकदमा इन्होंने हो गया, उनको वाकई जेल में डाल दिया। अब जेल में डाला तो उधर एक छोटा सा सुराख था, बस छोटा सा सुराख था, बाकी घुप अंधेरा था जेल में, उसमें से सूरज की रोशनी उसमें से गुजर के आती थी, तो उनको लगता था कि दिन हो गया, ठीक है, और जब वो बंद हो जाता था तो वो होता था रात हो गई है। तो अब इसके ऊपर इतना वो खूबसूरत सी, पता है मुझे याद रहेगी कि नहीं, वो कहते हैं कि बुझा जो रोज ने जिंदा तो दिल ये समझा है, जब वो रोज ने जिंदा, जो रोजन सुराख था जिंदा में, जब वो बुझ गया तो दिल ये समझा है कि तेरी मांग सितारों से भर गई हो। लैंग्वेज वही है कि अपने मुल्क को कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि तेरी मांग सितारों से भर गई होगी, ठीक है। तो ये जो है ना, और अच्छा गालिब का जो इश्क था वो दूसरा वाला, वो इश्क था कि इश्क मुझको नहीं वहशत ही सही, मेरी वहशत तेरी शोहरत ही सही, तो वो उनका बिल्कुल वो, और उसमें उन्होंने कमाल की शायरी की, यानी कि अमेजिंग शायरी की है। तो ये जो है ना उर्दू शायरी इसलिए वेरी इंस्पायरिंग, इट्स वेरी इंस्पायरिंग, एंड और मैं कहता हूँ आपको मतलब हमारे जो स्पेशली द प्रोफेशनल्स हैं, दे मस्ट लर्न पोइट्री, द एसेंस ऑफ पोइट्री आप सीखें, इन 3 शायरों को पढ़ें देखें, एंड आपको थोड़ा समझ आना शुरू होगा, यू विल, एक नशा है बिल्कुल जो शायरी ना, एक नशा। असल जो शायरी ड्राइव होती है ना वो होती है इश्क से, और वो होती है दीवानगी से, ठीक है, जो इश्क पैशन से ड्राइव होती है, इट्स ऑल अबाउट पैशन। अगर आप पैशनेट नहीं है तो आप जो है वो, तो मैं आपको जो मेरे पैशन रहे डिफरेंट, एक ज़माने में जब हमने ये स्टार्टअप आवाज़ नेटवर्क्स बनाए, अब ये एक अजीब सी बात है, एक शायर को एक उसने जो स्टार्टअप बनाई उससे इश्क हो गया, ठीक है, लेकिन उससे इश्क हुआ, जब इश्क हो गया तो क्योंकि सुबह से लेके रात के 2 बजे तक, ठीक है, ना बेगमों का पता, ना बच्चे का, बेगम का पता, बेगम ही नहीं, बेगम का पता, ना बच्चों का पता, यार इश्क ही होगा ना, 7 डेज आप काम कर रहे हैं, ठीक, पता ही नहीं अपनी सेहत का पता है ना किसी चीज़ का पता है, आप जाते हैं रात को 2 बजे जाते हैं, फिर सुबह 8-9 बजे आप उधर पहुंचे होते हैं, बिकॉज यू आर डेवलपिंग वर्ल्ड हाईएस्ट डेंसिटी मीडिया प्रोसेसर चिप, आपको $17 मिलियन फंडिंग मिली हुई है, पाकिस्तान का बेस्ट बच्चा उधर काम कर रहा है, बेस्ट रिसोर्सेज लगे हुए हैं, 8 महीने में आपने उसको बनाना है, जो कि शायद 8 साल में भी ना बन सके, तो ये, और फिर आप बना लेते हैं, ठीक है, और आप देखते हैं कि यार क्या वो चीज़ है। तो मैंने एक नज़म लिखी उस जमाने में आवाज़ के नाम से, ठीक है, पता नहीं मुझे क्योंकि सीखा मैंने ये है कि असल में तो इश्क नहीं ड्राइव करना, बिल्कुल, तो वो जो है इश्क से पैदा नवाए जिंदगी में फिर हम, इश्क से मिट्टी की तस्वीरों में सोजे दम बदम, आदमी के रेशे रेशे में समा जाता है इश्क, बादे गुल में जिस तरह बादे सहरगाही का नम, तो वो या बिल्कुल बिल्कुल, तो फिर थोड़ा सा इश्क का शायर है। हाँ, अब आवाज इज नेम ऑफ अ कंपनी, ठीक है, व्हाई वी नेम्ड इट आवाज, बिकॉज हम वॉइस ओवर आईपी पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका नाम हमने आवाज रखा था, ठीक है। अब वो आवाज और ये आवाज है, आवाजों की आहटों से, आवाजों की आहटों से बरसे घघरिया पानी लाए, सहराओं में फूल खिलाए, धरती चमके मौसम जागे, ठहरी रात के तारे आए, चांद की चंदन नूर फैलाए, गुमसुम बैठा पेड़ भी गाए, आवाजों का जादू नाचे, आवाजों की गूंज में बस के, आवाजों की गूंज से डर के जंगल के सब बासी भागे, आवाजों की आहटों से चलते दरिया रुक से जाएं, गिरते गिरते झरने चुप हो जाएं, खामोशी का राज रचा के आंखें ही कोई गीत सुनाए, दिल की धड़कन धक धक बाजे, गाना सुनने आए राजे,
आवाजों की आहटों से बड़े बड़े मिनिस्टर्स आते थे, दिल की धड़कन धक धक बाजे, गाना सुनने आए राजे, आवाजों की आहटों से कितने पत्थर, पीपल हु यूज्ड टू वर्क देयर, जब हम उनको इंडक्ट करते थे और जब वो निकल के जो जैसा कहते हैं MIT गया, स्टैनफोर्ड गया, कोई सही है, आवाजों की आहटों से कितने पत्थर मोती बनकर चमके, चहके, नाचे, गाएं, कितने नरगिस सपने टांके, सपने जो सारे सच हो जाएं। वाह वाह वाह, तो ये बहुत इसका पस मंजर में और जी बिल्कुल, तो इसका उसने इसके पस मंजर में जी, तो उस पस मंजर में जो है ना, एक अभी मैं जब ये मुझे ले गए समंदर पे, अच्छा, तो अभी बिल्कुल ये कल की बात है, तो उस पे मैंने एक फेसबुक पे लिख के डाली, इसकी तस्वीर और मेरी तस्वीर के साथ वो पोइट्री हो गया। UWA के पीछे इन्होंने कल टॉक दी थी, UWA में एक, अच्छा, मैं आया तो जैसे मैं आजकल बहुत ज्यादा मेरा एक और पैशन बना हुआ है CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ठीक है, तो वो ये है कि मैंने जो टॉक दी तो फ्यूचर ऑफ मनी के ऊपर थी कि किस तरह से जो मनी, द सप्लाई ऑफ मनी दैट इट हैज चेंजिंग शेप, तो ये डिजिटाइज हो जाएगी, तो ये आपके वॉलेट में, आपके मोबाइल फोन में आपकी करेंसी आ जानी है, नोट खत्म हो जाने हैं, तो बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी टॉक थी। चलिए मैं ये पहले कोर्स में आता हूँ। कहते हैं, जिस मोहब्बत में इंतहा ही ना हो उस मोहब्बत की इब्तिदा ही ना हो, जिस मोहब्बत में इंतहा ही ना हो उस मोहब्बत की इब्तिदा ही ना हो, मेरी आंखें क्यों शाम से चुप हैं, तू भी दिल से उतर गया ही ना हो। एक और ये पुराने जमाने के शेर है सारे, वो भी कहते हैं, क्यों वो भूला है यूं अपने आप को, खामोश है और शेर भी कहता नहीं। शायद शेर नहीं कहता, खामोश है और शेर भी कहता नहीं, रो पड़ेगा खुद से ही तुम देखना, जख्म ताजा है अभी दुखता नहीं, जख्म ताजा है अभी दुखता नहीं। ताजा जख्म लगता है ना तो आपको भी तकलीफ नहीं होती, थोड़ी देर बाद में फिर आपकी चीजें निकलती है, जख्म ताजा है अभी दुखता नहीं। वैसे जो है ना, एक और शेर मुझे भी याद आ गया, और अपने डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया था कि जैसे हम लोग जो बाहर आ गए हैं और तो वो है कि जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता, जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। ये सर आप माजरत के साथ आप लोगों के लिए, ये मैं गया, मुझे इन्होंने एलुमनाई का डिनर था, उस पर बुलाया, कॉलेज नहीं, ये EME नस्ट का बहुत बड़ा इन्होंने फंक्शन किया हुआ था, और बहुत लोग बाहर से आए हुए थे, कोई अमेरिका से आया हुआ था, कोई जर्मनी से आया हुआ था, कोई अंग्रेजी बोल रहा था, कोई जर्मन अंग्रेजी बोल रहा था। तो मैंने वापस आके ना ये कुछ लिखा था सर, कि कैसे बदलेंगे रुत चमन की, फिजाओं को ही पता नहीं है, चमन हमारा मुल्क है, ठीक है, कैसे बदलेंगे रुत चमन की, फिजाओं को ही पता नहीं है, बेबरस ही गुजर न जाएं, घटाओं को ही पता नहीं है, भरे में उससे, लेकिन पता ही नहीं मुल्क के लिए किस किस चीज की जरूरत है। तरस रही है जमीन इनकी पानियों के लम्स को भी, समंदरों में जा गिरे हैं, दरियाओं को ही पता नहीं। तो जमीन जब पानी के लम्स को तरस रही है, यहाँ पे तो समंदर है यार, इसमें जाकर ला करके गिर गए। तो ये माजरत के साथ ये माजरत के साथ तो अच्छा, वो मैं वैसे डॉक्टर साहब एक जुमला है मोतरिज़ा, जी 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 प्लीज प्लीज, आप चूंकि वहाँ हैं, हाँ नहीं, आपने भी जो कहा वो मैंने नहीं, उसका और आप दर्द का एहसास महसूस बड़े किया मैंने, बड़े जी। बामकसद काम जी, आप जी। कर रहे हैं, तो मैं एक चीज अर्ज करूं कि सितारे अगर जमीन पर आ जाए ना तो शायद रोशन ना रहे। चलें इस पे बात अच्छा, मेरे लेकिन आपको शेरों से जवाब दूंगा, जो बात लेकिन शेरों में जवाब दूंगा। आप सितारों को आसमान पर रहने दें और उनसे नेविगेशन का काम, चलिए अगर आप उन सारे सितारों को आसमान से नोच कर जमीन पर ले आते हैं तो मसला फिर वही होगा कि मसला फूल का है, फूल कहाँ जाएगा, तो वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा।
चलिए इस पे भी मैं आपको सर जी, दी- लेकिन ये मैं खैर, इसका- वैसे ही मैंने बाद बहुत में सारा ध्यान खाया में- है, उस पे रस्तों पे भी बहुत सारा खाया है मैंने। जी जी एक बिल्कुल। ये है सर, जब मेरी मदर की डेथ हुई तो उस पे मैंने ये थोड़े से शेर लिखे थे इरशाद, इरशाद। कि याद करो जब माँ होती थी, हाँ यादों का कारवां चला है, रखते सफर अब बांधो तुम भी, कि गो इनटू द मेमोरीज। याद करो जब माँ होती थी, जो भी मांगो मिल जाता था, कभी न लब पे ना होती थी। बेशक। याद करो जब माँ होती थी, प्यार तो उसका प्यारा था ही, गुस्से में भी जान होती थी। वाह वाह, याद करो जब माँ होती थी, सुभान अल्लाह। थोड़ा कुछ अच्छा करते तो वारी हम पे नेहा होती थी। याद करो जब माँ, जब माँ। सुभान अल्लाह, बहुत खूब डॉक्टर, बहुत खूब, माशाल्लाह, जबरदस्त। ये मैंने सर ये जो आपका सितारों वाली बात है ना, ये हमारे जो एक स्टूडेंट्स की फेयरवेल थी तो उन्होंने कहा सर हमारे लिए कोई शेयर लिख के फेसबुक पे डालें। अच्छा दादा इस तरह की मुझसे वो हो रही है, जिस नाते से कहते हैं यार मजबून लिख देना। मैंने कहा सर शेयर लिख के आपने सुबह ना सर आपने उस पे डालना है, हमारी फेयरवेल है तो आपने हमारे लिए कोई शेयर लिखना है। मैंने कहा अच्छा भी, तो ये उसका फेयरवेल नीचे लिखा, उस पे शेयर है, टूट के बिखरना भी, खुशबुओं में ढलना भी, और अगर अंधेरा हो डूब के निकलना भी। तो आपको ये डूब के ना निकलना भी है। बहुत खूब। तो ये एक और अच्छा, आमतौर पे ये होता है कि आप ना रात को पढ़ा है कि लोग जो इसी उसमें होते हैं तो रात को सितारे गिनते रहते हैं। ये होता है ना, रात को मैं सितारे गिनता हूँ। तो अब ये उसकी बारे में एक शेर है सर। ये मैंने असल में चांद देखा, ऐसा नजर आ रहा था ईद के तीसरे दिन ना, चांद था और इसके साथ एक सितारा था। ठीक है सर। तो इसको मैंने देखा तो ये मेरे दिमाग में एक बात है कि ऑस्ट्रेलिया में चांद भी उल्टा अच्छा नहीं ये उधर की बात है, तस्वीर लेते हुए उलट हो जाता। उसकी यादों में यूं बसा था मैं, रात यूं ही नहीं जगा था मैंने गिनती न की सितारों की, चांद को देखता रहा था मैं। चांद को देखता रहा, चांद से फिर वो होती है कि किससे मुमासलत है, और इस वजह से सितारों में तो नजर ही नहीं गई। कौन गिनता सितारों को, क्योंकि उसकी यादों में बसा हुआ था मैं। तो आई वाज जस्ट लुकिंग एट द मून। ये भी मेरे एक वो थे सर, बहनोई थे, उनको कैंसर हो गया था एंड ही डाइड। तो हमने वो उनकी सारी ना स्टेजेस देखी, ठीक है। उस पे मैंने ये कहा था, जब तलक टूटा ना था सबकी दुआओं में रहा, जब तलक टूटा ना था सबकी, कितने ही लम्हे वो बस हिलता हवाओं में रहा। सूखा पत्ता था खिजा से लड़ रहा था देर से, फिर जमीन पे गिर गया कुछ पल फिजाओं में रहा। बहुत बड़ा आला तखय्युल है माशाल्लाह। स्टाइल नहीं आपका वो भी जो है ना कि ज़मीं तो पानी की लमस को तरस रही है, वो भी माशाल्लाह, और पता ही नहीं है दरियाओं को समंदर में जा गिरे हैं। ये मैंने एक शेर लिखा था, किसी ने मुझे कहा कि सर ये जो आप शेर लिखते हैं ना, तो मैं अपने बिजनेस की मीटिंग्स में उनको इस्तेमाल करता हूँ। मैं कहा अच्छा यार, कहता मैंने इन्वेस्ट किया था वो सारे मेरा डूब गया। तो कहते तो उसमें ना आपका ये शेर जो है ना वो मैंने उनको इस्तेमाल किया जिसके साथ मैंने इन्वेस्ट किया था। कहते दिल की शिकस्तगी का कैसे बयां करें हम, लौहो कलम तो हैं पर अल्फाज खो गए हैं, आंख जब खुलेगी देखेंगे क्या बचा है, सब कुछ लुटा के हम तो चुपचाप सो गए। मेरे से 5 दिन बाद पूछा कि यार ये नहीं, मेरे ख्याल में शौकत भाई को इसकी ज्यादा समझ आ रही है। सब कुछ लुटा तो ज्यादातर इस तरह के है कि समथिंग आपने नोट किया, इंजीनियर्स जो हैं जी उनमें कुछ फितरी जी शायराना कुछ ना कुछ तबीयत में होता है, सोच होता है। क्या ख्याल है? लेकिन शायरी नहीं भी गपचप समझ जाते हैं, मैंने समझ जाते हैं, वो कहते हैं यार बात समझ आ रही है, लेकिन बस अब
सर ये आपके सितारे के बारे में, जिसका जवाब है कोई तारा कहीं बन ना पाएगा तू। तारा नहीं बनने लगे तुझसे, बन ना पाएगा तू, कह कशां सा हंसी बन ना पाएगा तू। ठीक है, थक के आना ही है इस जमीन पे तुझे, और कितना उड़ेगा हमें तो बता। ये भी माजरत के साथ नहीं सर, ये भी आप जैसे लोगों के लिए, ये जो डायलॉग है ना, ये जिंदगी है, डायलॉग जिंदगी है। बिल्कुल सर, ये भी आप जैसे लोगों के लिए कहा कि शायद दर खुला रखा हो उसने, कि क्यों ना उस गली में जाके देखें, बहुत ऊंचा उड़े हैं आसमां पे, चलो फिर से जमीन पे आके देखेंगे। हो सकता है उसने दरवाजा खोल के रखा हो आपके लिए, सर के आएंगे। वो क्या कहता है ना शायद कि तुझसे बिछड़ के हम भी मुकद्दर के हो गए, तुझसे बिछड़ के हम भी मुकद्दर के हो गए, फिर जो भी दर मिला है उसी दर के हो गए। तो हमें तो जिस मुल्क ने लिया हम तो ये भी सही है सर, बहुत जबरदस्त जवाब दिया। अच्छा, एक और सवाल आ गया हाँ, पीछे इसका, अभी तक इल्लामा इकबाल वाला चल रहा है। हाँ प्लीज। सवाल ये है कि अगर इल्लामा इकबाल के जो पोइट्री है वो इश्क के बारे में, तो माशूक कौन है कि जिससे मोहब्बत की है, जिसके बारे में वो क्या ये का जो इश्क है ना, वो उसका वो पैशन है, ठीक है, वो है जुनून है। इकबाल ये कहता है कि जैसा मैंने कहा ना, उनके इश्क को समझना जो है ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। कि कहता है कि दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, क्या है इसका पहला शेर? कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे। अब ये कहाँ से शुरू हो रहा है? यहाँ से, जहाँ पे शिकवा शुरू होती है ना, कि क्यों ज़याकार बनूं, सूद फरामोश रहूं, फिक्र फरदा न करूं, महवे गमे दोष रहूं, बुलबुलों मैं भी कोई गुलों के नाले बुलबुल के सुनूं और बुलबुल के सुनूं और हम नवा मैं भी कोई गुलों के खामोश रहूं। अब फिर जब उसका जवाब देते हैं ना ये, कि अब उसके अंदर फिर ये आके जो आखिरी शेर है ना, वो ये है कि कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद। बेसिकली रिवाइवल ऑफ इस्लाम, बेसिकली रिवाइवल ऑफ उम्मा, उनका ये था। देखें, एम्पावर करना। इकबाल की बात की ना, इल्लामा इकबाल का क्या था? इल्लामा इकबाल की जो पोइट्री है ना, उसके अंदर बड़ी ट्रांजिशन है। और मैं ये पता हूँ कब से सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ जब मैं पीएचडी करके आया था ना, आई वांटेड टू गिव दिस एज अ पीएचडी थीसिस, कि उस ट्रांजिशन को प्लॉट करके ना आप ये निकालें कि अगर आज इकबाल होते ना तो किस तरह की शायरी कर रहे होते। ठीक है, उस ट्रांजिशन क्या है? शुरू में आए ना तो उनको नेचर पसंद आ गई, ठीक है, तो उन्होंने बहुत सारी नेचर के ऊपर ना पोइट्री की हुई है। फिर उनको ये ख्याल आया हिंदुस्तान का, ठीक है, उन्होंने कहा सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, सारा जहाँ हमारा, ठीक है। अब एकदम से वो नेशनलिस्ट बन गए। देखो, एक बड़ा ना उन्होंने, उनकी सोच ने ट्रेवल किया है इकबाल की। अब ये इंडियंस ने अपना वो बनाया हुआ तराना है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। फिर उनको ये लगा कि नहीं यार, हिंदुस्तान नहीं है, असल में हम मुसलमान हैं, हम एक कौम है, एक कौम का जो एक वी आर अ नेशन, हमारे लिए ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज हैं कोई नहीं, मिल्लत, ठीक है, मिल्लत का तस्वीर दिया, ठीक है। रावियो नीलो फरात में तेरा सफीना के है बैरे बेकरार, या बट ही रीरोट दिस, उसने कहा सारे जहां से अच्छा, तो उसने कहा मुस्लिम है हम, तीनों अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशान हमारा। ठीक है, अब ये एक उनके हाँ ये ट्रांजिशन कि उन्होंने कहा कि यार हम तो मुसलमान हैं, और उसको लेके वो आखिर तक चलते रहते। उनकी वो एक है ना इब्लीस की मजलिस शूरा, वो इतनी क्लास की, यानी कि जो सम करती है ना, जैसे एक आप मजमून लिखते हैं तो उसका आखिर में आप एक उसकी समरी निकालते हैं ना, तो वो इल्लामा इकबाल की जो पोइट्री है ना, उसकी समरी जो है ना इब्लीस की मजलिस शूरा है। ये भी एक पोएम है, ये पोएम और लंबी सी पोएम है, ठीक है। अब ये क्या है, इब्लीस का पता है, आप बैठे हमारे पास तकनीक के साथ आप आए हमारे, ये है क्या मजलिस शूरा का भी पता है? जी जी जी, सुनो एक इंग्लिश। अब देखो ये है क्या, अब ये है कि इब्लीस बैठा हुआ है। ये हम जब जॉर्जिया टेक में थे ना, तो हम ये होता है वहाँ के बच्चों को नहीं आती ना, तो हमने ड्रामा प्ले किया इब्लीस की मजलिस शूरा का। तो सारी कम्युनिटी को बुला लिया अटलांटा की, और बच्चे और लोग, खवातीन, ये वो, कि हमने कहा यार इनको ना इल्लामा इकबाल पढ़ाते हैं बच्चों को ना अटलांटा के। तो उसमें हमने ना अंधेरा कर दिया,
और हमने सबने मास्क पहने, मैं इब्लीस बना हुआ था, हमने सबने मास्क पहने हुए थे, बड़े काले रंग के जोगे थे और इस तरह ना यूं डॉक्टर फर्रुख एक चेला, डॉक्टर सईद एक चेले, ठीक है, ये सारे ऐसे करके चेले थे और थोड़ी सी लाइट इस तरह चेहरे पर पड़ी और हमने हंसा, हा इब्लीस, सारे हंस रहा, जितने बच्चे थे हॉल में रोना शुरू सारा ड्रामा ना हमारा ड्रामे का ना बेड़ा गर्क हो गया, लेकिन बड़ी देर थोड़ी देर इसका स्टे बोला। तो वो अच्छा उसके चेले हैं, ठीक है, जो दुनिया में ना वो आके उसको रिपोर्ट कर रहे हैं कि यार उसने पहले आ रहा है, वो कह रहा है ये जो है ना कम्युनिज्म बड़ा खतरनाक है, ठीक है, कब डरा सकते हैं मुझको इस तरह की कूचा गए, ठीक है, उसने कहा ये, अब उसने कहा ये इतना निजाम है, अमीर गरीब को ये कर देगा, यूं कर देगा, ये कर देगा, इसका सोचे आप। तो वो कहते हैं यार ये निजाम, इसके में परेशानी नहीं है। उस जमाने में कहा ठीक है, एंड वी हैव सीन कि कम्युनिज्म किस तरह से बड़ा करके कब डरा सकते हैं मुझको इस तरह की कूचा गए, मुझे ये नहीं डराते पुलिस कह रहे हैं, ठीक है, इसको छोड़ो, इस निजाम को छोड़ो। फिर वो आ गया जमहूरियत बड़ी आ गया, डेमोक्रेसी आ गया, ठीक है, तो कहा यार ये जो वो जो है कि जमहूरियत, हाँ चेहरा अफरूज पर है और अंदरूनी तारीख, हाँ अंदरूनी तारीख। और ये भी है कि जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते, तो निजाम ही गलत है जमहूरियत में, बिकॉज हाउ कैन यू जस्ट नॉट चेहरा रोशन अंदरूनी तारीख से तारीख, हाँ चेहरा रोशन है इसका, लेकिन अंदर उसने कहा ये भी फेल हो गया, ठीक है। इस चैनल ने कहा, उसने कहा यार ये जमहूरियत जो है ना ये बकवास है, ये खुद ही जो है ना हो जाएगी। फिर ये आया बंदा जो कि जिसने कहा कि ये जो है ना मुसलमान है, ये बड़े जो है ना करते हैं अश्के सुबह गाही से जो अक्सर वजू, ये तो ऐसे लोग हैं जो रात को रो रो के आंसुओं से सुबह वजू करके बैठे होते हैं, ठीक है, इस तरह के लोग हैं। उस पे उन्होंने कहा था कि मोहम्मद कि इनको ना लगाए रखो ये जो है ना सुबह गाही में, कि इनको लगाओ, नमाजें पढ़ें, ये करें, इसको लगा दो बस, और ना छोटी छोटी बातों पे इख्तलाफ करें, बस इस पे लगाए रखो। उसने दिस इज द इब्लीस गिविंग डायरेक्शन टू, ये बड़ा कि ये सबसे खतरनाक है अगर खतरा मुझे तो उम्मत बेदा से है, जिसकी खाकस्तर में है अब तक शरारे आरज़ू, कि वो जो खाकस्तर है इसका जो राख भी बन गई है ना, उसमें भी शोले हैं,